कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 3,570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा 170 दिन में पूरी होनी है। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। राहुल गांधी इसे तपस्या बता रहे हैं तो बीजेपी ढोंग। 4 राज्यों में सिमटकर रह गई कांग्रेस एक बार फिर दक्षिण से कमबैक करने की कोशिश में है। भारत जोड़ो यात्रा से उसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। कन्याकुमारी के गांधी मंडपम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आगाज पर 7 सितंबर को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने जब राहुल गांधी को तिरंगा थमाया तब संकेत साफ थे, डीएमके के बगैर कांग्रेस तमिलनाडु में सांस भी नहीं ले सकती है। साल 2019 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस को गठबंधन में रहकर 8 सीटें मिली थी। वहीं 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस डीएमके से गठबंधन किए बिना चुनाव मैदान में उतरी थी और तब पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका था। दरअसल राहुल गांधी के लिए दक्षिण के इस राज्य से अपनी यात्रा की शुरुआत सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी अहम थी। श्री पेरबंदूर में अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी की इस पदयात्रा पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विरोधियों के साथ ही सहयोगियों की भी नजर थी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा का जबरदस्त असर हुआ है। कई लोग इस यात्रा से जुड़े जिनमें ऐसे आम नागरिक भी शामिल हैं जिनका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तमिलनाडु से होते हुए ये यात्रा जब केरल पहुंची तो तमाम सवाल खड़े हुए। केरल की सत्ताधारी एलडीएफ ने कांग्रेस पर सूबे में 19 दिन और यूपी में सिर्फ 4 दिन यात्रा के कार्यक्रम को लेकर हमला बोल दिया। केरल की सत्ताधारी पार्टी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हुए ये तक कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या कांग्रेस जोड़ो। केरल में यात्रा की एंट्री तिरुवनंतपुरम जिले से हुई और देखते ही देखते दक्षिण में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोशल मीडिया से लेकर चौपाल तक में चर्चा का विषय बन गई। फिर बीजेपी के तेवर आक्रामक हो गए। हर दिन एक नया विवाद, एक नया आरोप, एक नया हमला। सियासी दल का चर्चा में रहना पार्टी और उसकी सक्रियता की निशानी मानी जाती है। कर्नाटक की बात करें तो राज्य हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। इमरजेंसी के बाद हुई चुनाव में भी जब पूरा उत्तर भारत सूखा था तब कांग्रेस को कर्नाटक की 28 में से 24 सीटें मिली थी। ये भी सच है कि कई बार कांग्रेस की टूट की जड़ कर्नाटक ही रहा है। यहाँ विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में राज्य के नेताओं के लिए ये मौके पर चौके लगाने की बात थी। भारत जोड़ो यात्रा ने सबसे अधिक दिन कुल 22 दिन में से 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर्नाटक में ही की। मैसूर में पहुंचते ही भारी बारिश के बीच राहुल गांधी का भाषण यात्रा के लिए गेम चेंजर बन गया। राहुल गांधी मूसलाधार बारिश में भीगते हुए बोलते रहे और सामने जनता बरसात से बचने के लिए कुर्सी सर पर रख खड़ी सुनती रही। वीडियो वायरल हो गया। यात्रा की पब्लिसिटी अपने चरम पर पहुंच गई। इतिहास गवाह है कि गांधी परिवार के कमबैक का किस्सा भी कर्नाटक से ही शुरू हुआ है। इस बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस की पदयात्रा के दौरान सूबे की सियासत में 2 अलग अलग ध्रुव माने जाने वाली पार्टी के 2 शीर्ष नेताओं को अपने बाएं और दाएं रखा। यात्रा के दौरान सीएम पद की रेस में आगे पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की राहुल गांधी के साथ दौड़ और डीके शिव कुमार की उनके साथ पुशअप का जिक्र सोशल मीडिया पर छाया रहा। वैसे सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए यात्रा का एक ऐसे राज्य में प्रवेश करना था जहां पर 2014 हो या 2019 पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा या लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। हालांकि एक दौर में कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। वहीं तेलंगाना में आकर कांग्रेस ने अपनी आंध्र और तेलंगाना को लेकर रणनीति साफ की। मंच पर राहुल गांधी नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हाथ पकड़कर बैठे थे। खड़गे ने तो अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में ये ऐलान तक कर दिया कि 2024 में गैर बीजेपी सरकार का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। अब तक जिस बात को कांग्रेस घुमा फिरा कर कह रही थी उस पर पार्टी ने स्पष्ट लाइन ले ली है। जाहिर है कि ये कोई भ्रम नहीं बल्कि जानबूझकर दिया गया संदेश है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को मिलाकर दक्षिण भारत में लोकसभा की कुल 130 सीटें आती हैं। ये लोकसभा की कुल 543 सीटों का करीब 24% हिस्सा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन 130 सीटों में से सिर्फ 29 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि कई राज्यों में खाता तक नहीं खुल पाया था। उत्तर भारत और अन्य क्षेत्रों के मुकाबले दक्षिण भारत में बीजेपी की पैठ कमजोर है। ऐसे में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस के लिए मजबूत सियासी आधार रखा है, जिसके सहारे 2024 के चुनाव में वापसी करने की कवायद है। हालांकि वो अपने मिशन में कितने सफल हो पाते हैं
ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।